Hello students, welcome to the destination classes. So today I am going to teach you class 12th exercise 3.3 introduction of mathematics. First of all friends, first concept of this exercise is transpose of a matrix. ट्रांसपोज का मतलब ये होता है बच्चों, अगर मैं इसको नॉर्मल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है आपका कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम. This is the basic meaning of transpose and this is the symbol of transpose. ए टी और ए रेस टू पावर डैश, जैसे आपने क्लास 11 में सेट्स में पढ़ा था, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है. 12th में यही जो सिंबल होता है आपका वो ट्रांसपोज का होता है. ये इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि हमें इस मैट्रिसेस का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है. मैंने आपको समझाया कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम. अब कैसे, देखिए अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे 2 रोज़ है राइट, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, और बच्चों 3 कॉलम है. ये आपके कितने कॉलम है, 3. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो ऑर्डर क्या होता है, रोज़ बाय कॉलम. तो 2 रोज़ 3 कॉलम राइट. अब मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है. तो फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, रोज़ इनटू कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड कॉलम को मैंने सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. अब अगर आप ऑर्डर को चेक करो बच्चों तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे था 2/3 और यहाँ पे क्या हो गया 3/2. यहाँ पे क्या हो गया 3/2, यानी कि रोज़ कॉलम. जो रोज़ थी आपकी वो कितनी थी 2. अब वो क्या बन गया आपका, देखो जो रोज़ थी आपकी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये रोज़ था और ये कॉलम था. अब ये रोज़ क्या हो गई आपकी कॉलम और ये कॉलम क्या हो गया आपका रोज़. तो आप देख सकते हो इसी को ट्रांसपोज कहते हैं, कन्वर्टिंग रोज़ इनटू कॉलम. कि जो इसकी रोज़ थी वो कॉलम में चली गई, जो यहाँ पे रोज़ था वो कॉलम में, यानी कि ऑर्डर एक्सचेंज हो गया. जो 2/3 था वो कितना हो गया 3/2. आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों रोज़ को किस में कन्वर्ट करना, कॉलम में. अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की. अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है बच्चों, अगर ए ट्रांसपोज, अगर डबल ट्रांसपोज आप किसी मैट्रिक्स का करते हो तो उसी में चेंज हो जाएगा. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने ए लिया है और ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 राइट. तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो रोज़ क्या हो जाएगा, कॉलम 1 2 3 4 5 6. मैंने इसको दोबारा ट्रांसपोज किया यानी कि डबल ट्रांसपोज. तो बच्चों अगेन रोज़ किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में. तो 1 4 जो रोज़ है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 2 5 3 6. तो अगर आप देखो तो अब एंड कैन आई से दैट इट इज़ इक्वल टू ए. तो यही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो डबल ट्रांसपोज होता है, जो डबल ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, मैट्रिसेस के ही इक्वल होता है आपका. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ए प्लस बी. किसी भी मैट्रिसेस का, ये सम ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम सीख चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में. किस अगर सम ऑफ मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. कांस्टेंट इनटू ए मैट्रिसेस का अगर होल ट्रांसपोज आप करते हो तो कांस्टेंट तो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, बस ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज. और इसको बोलता है रिवर्सिबल लॉ, रिवर्सिबल मैट्रिसेस, यानी कि ए बी का अगर होल ट्रांसपोज करोगे. ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी क्वेश्चन में इसका यूज़ भी होता है, काफ़ी क्वेश्चंस में इसका क्या होता है, यूज़ होता है. ये क्या होता है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है आपका कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, यानी कि ए यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है. ए क्या यहाँ पे मैट्रिक्स है. तो मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स इफ इट्स ट्रांसपोज इट्स इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ. इफ इट ट्रांसपोज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ इट ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ. मैट्रिक्स इटसेल्फ कि अगर उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज मैट्रिसेस के इक्वल हो तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, सिमेट्रिक ट्रांसपोज. क्या कहेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ. मतलब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है,
√3 2 3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 3/3, राइट। मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो √3 2 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 -1.5 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -1 और 1। तो जो रोज़ है आपका किस में चेंज हो गया, कॉलम में। अब क्योंकि इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज इट ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि आपको ए दिया हुआ है 0 EF -E 0G इस तरह से दिया हुआ है, तो अगर बच्चों इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 EF, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -E 0G, थर्ड रो थर्ड कॉलम -F -G और 0, राइट। अब अगर देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, क्या ले लेता हूँ कॉमन माइनस। जैसे आप किसी भी चीज़ से माइनस कॉमन लेते हो तो क्या होता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाता है नेगेटिव। तो जैसे ही आपने इस पूरी मैट्रिक्स से होल मैट्रिक्स से आपने माइनस को कॉमन लिया, जीरो पे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव का क्या होगा, जितने भी नेगेटिव हैं सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और जितने भी पॉजिटिव है सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स ए की ही वैल्यू है, 0 EF -E 0G -E 0G -F -G और 0। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, दैट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका हमने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा कि जो मैट्रिक्स होती है उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है, और ऑर्डर में हमने पढ़ा था m/n किस में कन्वर्ट हो जाता है n/m में। तो कहना है से दैट देखो m किसके इक्वल होना चाहिए n के, और n किसके इक्वल होना चाहिए m के, यानी कि इसका मतलब यही हुआ ना कि m इज इक्वल टू n। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक में भी क्या पढ़ा कि माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, लेकिन इसमें भी क्या है, अगर इसको भी मैं कंपेयर करूँ तो कहना है से दैट m इज इक्वल टू n। व्हाट आई मीन टू से, क्योंकि अब आपके MCQs है 1 मार्कर क्वेश्चन आने, तो आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि बच्चों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस क्या होती हैं बच्चों, आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस होती है, ठीक है। ये तो आ गया आपका इंट्रोडक्शन। तो बच्चों अब हम फर्स्ट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक आ गया है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इन सबका क्या निकालना है, ट्रांसपोज से। ये भी आपकी मैट्रिसेस ए है, इसको भी मैंने मैट्रिसेस ए ले लिया और इसको भी ले लिया मैट्रिसेस ए। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या होगा बच्चों, जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो आप इसको ऐसे देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और बच्चों जो थर्ड रो है वो क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये इस तरह से हो गया इसका ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर मैं, ये फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं सेकंड पार्ट पर आता हूँ तो बच्चों इसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कहना चाहिए दैट 1 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये भी हो गया आपका। इसी तरह से जब आप थर्ड पार्ट पर आओगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। So this is the first question of exercise 3.3. Now I hope the concept is clear to you. This is the first introduction page जो आपको पॉज करना हो, सारा नोटिफाई करना है। जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे वैसे आप साथ साथ में इसको वीडियो को ना रिवाइंड करके साथ साथ में नोटिफाई करते जाइए। ट्रांसपोज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है आपका। इसके बाद हमने समझा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देन वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी दैट सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड देन वी कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3. Now pause the video, note it down, then we will proceed with the next question. Now student, this is the question number 2. Question is, आपको ये मैट्रिसेस A गिवन है और यहाँ आपको मैट्रिसेस B गिवन है, ये आपको सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे नोटिफाई करके आपको समझाऊँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, कि आपको एक मैट्रिसेस A गिवन है, दैट इज़ -1 2 3 5 7 9
-2 1 1। और बच्चों मैट्रिसेस जो बी की वैल्यू है आपकी वो है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये तो गिवन मैट्रिसेस हैं आपकी, राइट। और इसमें आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, आपको वेरीफाई करना है। अगर आप देखो तो फर्स्ट पार्ट पे क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, कि बच्चों ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले इसी को करते हैं हम। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये मैट्रिसेस ए है, ये मैट्रिसेस बी है। और हमें क्या प्रूव करना है इसमें आपको कि कि जो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है बच्चों वो किसके इक्वल होना चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी भी बताई थी, सेकंड प्रॉपर्टी जो बताई थी आपको। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे ए प्लस बी। क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे टू वेरीफाई। तो बच्चों ए प्लस बी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड होगा। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। सेकंड एलिमेंट सेकंड 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 -5 +3 कितना हो जाएगा बच्चों, -2। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2, राइट। अब मुझे इसका होल ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना, होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, जो रोज़ है उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 3 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 9 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 4 और 2। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्या थी, आप ये कह सकते हो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। चलिए राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, क्या ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो ए जो है आपका, अगर मैं ए ट्रांसपोज की बात करता हूँ बच्चों, तो आप देख सकते हो ये है ए। तो फर्स्ट रो क्या, -1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम। तो मैंने जब ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, पहले आप ऐसा कीजिए, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आप लिखो। तो बच्चों -1 7 3, सॉरी -1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका -1 2 3। फिर 5 7 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 7 9। थर्ड रो है -2 1 1, ये हो जाएगी -2 1 और 1। ये ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज। अगर बी ट्रांसपोज पे आप देखो तो फर्स्ट रो क्या है, -4 1 -5, तो बच्चों -4 1 -5 1 2 0, तो 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ये आ गया आपका। अब जो राइट हैंड साइड है मेरी, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है बच्चों, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं। -1 -4 बच्चों -5, 5 + 1 कितना होगा, 6, -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, -5 6 -1, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। कैन आई से दैट इज माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड। सो दिस इज द बच्चों, दिस इज बच्चों क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी ट्रांसपोज। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका ए और बी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट पार्ट पे हमें प्रूफ करना है इसी तरह से ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। आई थिंक इट इज़ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे आपने ये किया है, ये आप ट्राई कर लेना। इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसका आंसर आपका आना चाहिए, तो ये आपको ऑब्वियसली आंसर तो क्या चेक करना है क्योंकि आपको वेरीफाई करना है। तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जब आप निकालोगे वो मैं बता देता हूँ क्या आएगा आपका, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। जब ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज आप निकालोगे, सॉरी ये रहा, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, 3 4 -3। सो दिस इज़ द आंसर। तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज आपका ये आना चाहिए। जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपने चेक करना कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो फिर यही आपका राइट हैंड साइड भी आना चाहिए, ठीक है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, देन विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 3. Now friend, next question is if A transpose is equal to 3 4 minus 1 2 0 1 and B is equal to minus 1 2 1 1 2 3, then verify that these two parts we have to verify. A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. अब इस क्वेश्चन में मैं माइनस वाला केस करवा रहा हूँ आपको. तो क्वेश्चन ये है बच्चों आपका, योर क्वेश्चन इज़ कि A ट्रांसपोज आपको गिवन है, B गिवन है, एंड दिस व्हाट वी हैव टू वेरीफाई. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों A माइनस बी, तो आप क्या करोगे कि अगर A ट्रांसपोज आपको गिवन है 3 4 माइनस 1 2 0 1, राइट, ये ट्रांसपोज गिवन है, तो कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. बिल्कुल, जैसे ए से ए ट्रांसपोज निकालते हैं वैसे हम ए ट्रांसपोज से क्या निकाल सकते हैं, ए. तो बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 4 माइनस 1 2 और 0 1 ये आ जाएगा आपका, ठीक है. अब मुझे वेरीफाई करना है, ए और बी ऑलरेडी मेरे पास है, तो नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं पहले ए माइनस बी की वैल्यू निकालूंगा. किसकी निकालूंगा, ए माइनस बी. ए है आपका 3 माइनस 1 0 4 2 1, और बी क्या है बच्चों हमारा बी है माइनस 1 2 1 और 1 2 3, राइट. तो जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो 3 माइनस माइनस क्या होगा, +1 4 -1 और -2 कितना होगा बच्चों, -3. 0 -1 कितना होगा, -1. 4 -1 कितना होगा, 3. 2 -2 कितना होगा, 0. और 1 -3 कितना होगा, -2. लेकिन हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बच्चों हमारी, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज. और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 -3 -1 और 3 0 -2. अब नाउ ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना होगा बी ट्रांसपोज. तो अगर मैं बी ट्रांसपोज निकालता हूँ बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 2 1 1 2 3 1 2, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज कितना था हमारा, 3 4 -1 2 3 4 -1 2 और 0 1 0 1. माइनस बी ट्रांसपोज कितना बच्चों, -1 1 2 2 1 3. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, 3 माइनस माइनस क्या होगा, +1 4 4 -1 कितना होगा, 3 -1 -2 कितना होगा, -3. 2 -2 कितना होगा, 0 0 -1 -1 और 1 -3 कितना होगा बच्चों, -2. तो आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही थी, 4 3 4 3 -3 0 -3 0 -1 -2 -1 -2. दैट इज माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया था इस क्वेश्चन का, यह आपने ट्राई करना है इसका. यह आपका फर्स्ट पार्ट है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. इसमें आपको बताया था ए प्लस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू ये आनी चाहिए आपकी, राइट. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. Now pause the video, note it down and try this question, then we will proceed with the question number. Now friend, this is question number 4. If A transpose is equal to -2 3 1 2 and B is equal to -1 0 1 2, then find A plus 2B whole transpose, right. तो आइए हम करते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे नोटिफाई कर लिया है. दिस इज़ A ट्रांसपोज और B, और A plus 2B का हमें क्या निकालना है, होल ट्रांसपोज. तो बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना वो ये है कि ए आपको यहाँ पे ए की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज. किस चीज़ क्या गिवन है आपको, ए ट्रांसपोज. तो देखिए ए ट्रांसपोज गिवन है -2 3 1 2. तो ए ट्रांसपोज से बच्चों मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे कैन आई से दैट, यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ. बिल्कुल सिंपल सी बात है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, निकल जाएगा आपका. चलिए बी ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी रिक्वायरमेंट है 2B की.
तो अगर मैं यहाँ पे b की बात करता हूँ तो b है आपका -1012। तो 2b तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप 2b निकालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -1012। इसका मतलब बच्चों जो 2b है 2 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो पहले मैं निकालूंगा a प्लस 2b, राइट। तो बच्चों a की वैल्यू क्या है, अगर आप a पे जाते हो तो a की वैल्यू है आपकी जो अभी हमने निकाली थी -2312। आप इसको ऐसे बिगर ब्रैकेट में डाल सकते हैं, प्लस 2b की वैल्यू क्या है बच्चों -2024, राइट। तो a प्लस 2b जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा -2 कहना चाहिए दैट -4। 1 प्लस 0 कितना होगा 1, 3 प्लस 2 कितना होगा 5 और 2 प्लस 4 कितना होगा 6। नाउ मुझे क्या निकालना है फ्रेंड्स, आई हैव टू फाइंड a प्लस 2b होल ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू -4 1 -5 6 ट्रांसपोज। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और -5 6 and this will be my answer. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and notify the concept. Now friend, this is the question number 5. Question is for the matrices A and B. For the matrices A and B we have to verify that AB whole transpose is equal to B transpose A transpose. ये आपको दो पार्ट गिवन है और दोनों ही आप देख सकते हो किसी न किसी बोर्ड में 2010 2012 में आ चुका है और ये भी आपका 2010 में आ चुका है। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों आप देख सकते हो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, यहाँ क्वेश्चन विजिबल हो चुका है आपका, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो आपको गिवन क्या है पहले हम ये लिखते हैं। अगर मैं गिवन में जाऊँगा बच्चों तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है -143 सॉरी ए है बच्चों -143। उसके बाद बी की वैल्यू है -121। तो बच्चों बी की वैल्यू कितनी है -121, ठीक है। व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, तो अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ टू वेरीफाई, आई हैव टू वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ए बी, तो पहले ए और बी आपको गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो अगर क्वेश्चन पर अगर आप जाओ तो बच्चों हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी किसके इक्वल होगा आपका, ये हो गया -143 और ये हो गया बच्चों -121, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो -1 इंटू -1 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 1 कितना होगा बच्चों 1, राइट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -1 -4। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 1 जा 3। तो ये आ गया बच्चों। कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज ए बी का होल ट्रांसपोज कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 -2 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -4 8 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 6 3। एनी क्वेश्चन नाउ। अच्छा मुझे निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी आपका -121 है, तो कहना है से जो मेरा बी ट्रांसपोज होगा वो होगा -121। ए आपका -143 है, तो कहना से जो ए ट्रांसपोज होगा वो होगा -143। अगर आप राइट हैंड साइड पे जाते हो अब तो बच्चों राइट हैंड साइड क्या होगा -121 इंटू -143। और जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3। तो बच्चों ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1 -4 -3, 1 -4 -3,
-286 -286 143 और 143 143। अच्छा शायद कोई एरर हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये होगा आपका -1 इंटू -1 1 -1 इंटू 2 -2 और ये देखिए -1 इंटू 1 कितना होना था -1 और जब फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा तो यहाँ भी क्या आएगा -1। तो देख सकते हैं -143 दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए और बी गिवन था, ये मुझे वेरीफाई करना था, ये आपको वेरीफाई करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया बच्चों, ए बी की वैल्यू निकाली, ठीक है, फिर ए बी का ट्रांसपोज। इसी तरह से बी आपको राइट हैंड साइड कितना था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी से पहले आपने बी ट्रांसपोज निकाला और ए से ए ट्रांसपोज। फिर आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, जो कि हमारा क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि जो मेरा राइट हैंड साइड था एक्चुअली वो क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसको मुझे सॉल्व किया मैंने, राइट। So this is the answer. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. Now this is the question number 7, friends. Show that the matrices A is equal to this is a symmetric matrix. हमें ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और शो दैट मैट्रिक्स A is equal to is a skew symmetric matrix. And now what I am going to do, मैंने ये मैट्रिसेस ली है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें ए की वैल्यू ये है, और सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लेकिन इसके लिए हमें मैट्रिसेस ए की वैल्यू लेनी होगी, और जो क्वेश्चन में जो गिवन है आपको वो गिवन है आपको क्वेश्चन में। अगर मैं वैल्यू पे जाता हूँ तो बच्चों सेकंड पार्ट में मैट्रिसेस ए की वैल्यू है 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। For first part, this is the matrices A. We have to prove that this is a symmetric matrix. For second part, this is the matrices A, and we have to prove this matrix is a skew symmetric matrix. Now, let's start with the solution. As given matrix is equal to 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3. Now, what we will do? We will find its transpose. That is first row into first column 1 -1 5, second row second column -1 2 1, third row third column 5 1 3. You can see that 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3. That is A transpose is equal to A. Therefore it is a symmetric matrix. Therefore it is a symmetric matrix. This is the first part. Part 2. What is the value of matrices A? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, which implies मैट्रिसेस ट्रांसपोज क्या होगा इसका बच्चों, A 0 1 -1 -1 0 1 and 1 -1 0. Now what I will do, I will take minus sign common from the A transpose value. जैसे ही माइनस बच्चों आपका मैट्रिसेस से बाहर आएगा तो नेगेटिव टर्म्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल इनटू नेगेटिव. दैट इज 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0. You can see that 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0. That is A transpose is equal to minus of A, which implies A is a skew symmetric matrix. Hence verified or proved. ठीक है, this is the question number 7. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. Question is, for the matrices A is equal to 1 5 6 7, verify A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. So this is the question.
can see it in your screen that this is the matrix is A and we have to verify these two terms. ये आपकी properties भी होती हैं. Now let's start with the first part. So A plus A transpose. A already given है. First of all, we will find the value of A transpose, which will be 1 5 6 7. Now we will find the value of A plus A transpose, which is equal to A 1 5 6 7 plus A transpose 1 6 5 7. Right? It implies A plus A transpose is equal to 1 plus 1 2, 5 plus 6 11, 6 plus 5 11, and 7 plus 7 14. A plus A transpose is equal to what we are going to have 1 plus 1 2, 5 plus 6 11, 6 plus 5 11, and 7 plus 7 14. अब ये जो भी फ्रेंड्स वैल्यू आ रही है, लेट्स फाइंड इट्स होल ट्रांसपोज. A प्लस A ट्रांसपोज होल वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यू कैन सी दैट 2 11 2 11 11 14 because A plus A transpose whole transpose value is equal to the this matrices. Are you getting my point? से अगर ये matrices आपकी क्या है B, तो कहना है दैट ये B ट्रांसपोज है. कहना है दैट ये B ट्रांस, तो किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आता है तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस. क्या होता है बच्चों, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. इसी तरह से हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं. ए गिवन है आपको, A माइनस A ट्रांसपोज निकालना. फर्स्ट ऑफ ऑल A और A ट्रांसपोज अब ऑलरेडी हमें पता है. व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. व्हाट इज A 1 5 6 7. व्हाट इज A ट्रांसपोज 1 6 5 7. नाउ A minus A transpose is equal to 1 minus 1 0, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1, 7 minus 7 0. Say it is equal to B. Now B transpose is equal to 0 minus 1 1 0, right? Now if I am, what I will do, I will take minus sign common from this. We are going to have 0 minus 1 1 0. You can see that it is 0 minus 1 1 0. That is B transpose is equal to minus of B. That is, and what is B? A minus A transpose. A minus A transpose is skew symmetric matrix. Right? So this is question number 8. I hope the concept is clear to you. Now friend, this is the question number 9, and the question is find half of A plus A transpose and half of A minus A transpose, and this is the value of A. Right? The question is this is the value of A, and we have to find A plus A, half of A transpose and half of A minus A transpose. So let's start with the question. Then as far as the question is concerned, first of all we will find the value of A plus A transpose. Right? What we will do, we will find the value of A plus A transpose. Now this is A. What will be A transpose? First row first column, that is 0 A B, second row second column, minus A 0 C, third row third column, minus B minus C and 0. Now A plus A transpose, you can find it from here. 0 plus 0 is equal to 0. Second element A minus A 0, B minus B 0, minus A plus A 0, 0 plus 0 0, C minus C 0, minus B plus B 0, minus C plus C 0, and 0 plus 0 0. Right? Which implies half of A plus A transpose. You can,
0 0 0 0 0 0 0 0 0। सबको अगर आप 2 से सभी ज़ीरोज़ को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव 0 0 0। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। First of all, we will find this is the first part. Now we are going to start with the second part. A minus A transpose. A minus 0 minus 0 0, right? A minus minus क्या होगा, प्लस है बच्चों, तो 2A। B minus minus plus 2B minus A minus A. Can I say that minus 2A 0 minus 0 0, C plus C 2C minus B minus 2B minus C minus 2C 0 minus 0 0. This is the value of A minus A transpose, right? Now half of A minus A transpose is equal to half of, what is the value of A minus A transpose? 0 2A 2B minus 2A 0 2C minus 2B minus 2C and 0. Once we divide these value by 2, what we are going to have 0 A B minus A 0 C minus B minus C and 0. So this is the answer of second part, and this is the answer of first part, and this is the whole question. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. This question very important question. I think the most expected question of this exercise. Express the following matrices as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Express the following matrices as a sum of symmetric and a skew symmetric matrices. इसमें आपको 2x2 ऑर्डर का भी क्वेश्चन गिवन है और 3x3 का। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे पार्ट्स उसी तरह से होने हैं आपके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। आपको मैट्रिसेस ये गिवन है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिसेस एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मुझे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अभी रिमाइंड करवाना चाहूँगा जो अभी आपने किया था। आपको याद होगा अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये कहा था कि हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज जो होती है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज जो फॉर्म होती है वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यही कंसेप्ट जो है आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करना। आप कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A plus A transpose. Let P is equal to half of A plus A transpose. Now A has been given in the question, so we will find the value of A transpose, which will be 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3, right? Now which implies, first of all we will find the value of A plus A transpose. What we are going to have 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3 plus A transpose. What is A transpose? 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3. Keep the whole both matrices in a bracket. Now we are going to have the value of A plus A transpose, which is 6 plus 6 12 minus 2 minus 2 minus 4 2 plus 2 4 minus 2 minus 2 minus 4 3 plus 3 6 minus 1 minus 1 minus 2 2 plus 2 4 minus 1 minus 1 minus 2 and 3 plus 3 6, right? Now which implies half of A plus A transpose means divide the whole matrices value by 2 4 minus 4 6 minus 2 4 minus 2 and 6. Once you divide all these values by 2, what we are going to have, we are going to have the value of matrices
P, because the whole value is equal to P. So can I write it as P is equal to 6 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 1, 2 minus 1 and 3, which imply, अगर बच्चों मैं यहाँ P ट्रांसपोज की वैल्यू निकालता हूँ, बट वी आई एम गोइंग टू हैव 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3. You can see that 6 minus 2 2, 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1, minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3, 2 minus 1 3. It implies what? That P transpose is equal to P. Therefore P is a symmetric matrix. What we have to find, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ. To find that A is equal to sum of symmetric matrix plus skew symmetric matrix. That's what we have to find. We have already find the value of P, which is a symmetric matrix. We have proved that. Now we have to take another value in the form of half of A minus A transpose and we have to prove that it is a skew symmetric matrix. Then by adding those two matrices, it should be equal to A. Now let's move to the another part of this question. Now let Q is equal to half of A minus A transpose, which implies Q is equal to half of A. What is the value of A? We have already seen here. This is our A. 6 minus 2 2, 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1, minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3, 2 minus 1 3. Right. Now minus of A transpose. Minus of A transpose means 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3. What we are going to have? Q is equal to half of 6 minus 6 0, minus 2 plus 2 0, 2 minus 2 0, minus 2 plus 2 0, 3 minus 3 0, minus 1 plus 1 0, 2 minus 2 0, minus 1 plus 1 0 and 3 minus 3 0. So can I say that Q is equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0, and can I say that Q transpose will also be equal to 0 0 0? Can I say that Q transpose is equal to minus of Q? Because if I apply here minus, it should be equal to, it still remain equal to 0 0 0. It means that is Q is a skew symmetric matrix. Now what we are going to do, we are going to find the value of P plus Q, right? And what is the value of P? Value of P is 6 minus 2 2, 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3, right? What is the value of Q? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, and now you can see that it will be equal to 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3. Can I say that it is equal to a, you can see here, this is the value of A and this is the value of P plus Q. 6 minus 2 2, minus 2 3 minus 1 and 2 minus 1 3. That is P plus Q is equal, that is sum of a symmetric and a skew symmetric is equal to the matrices itself, hence proved. It means sum of a matrices, sum of a symmetric and a skew symmetric matrices is equal to the matrices. Now this is the first part of this question.
This is the first part which you can notify here, and this is the next part of this question, right? Friends, question number 11 is, if AB are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a skew symmetric zero identity matrix. This is an MCQ question, objective type question. First of all, we need to understand if AB are symmetric matrices, then transpose of A should be equal to A and transpose of B should be equal to B. Now, how will we check whether out of these four options which one is correct? First of all, we have to find the transpose of AB minus BA like this. You can see here AB are symmetric matrices में given क्या है, AB are symmetric matrices और then AB minus BA is what, ये हमें calculate find out करना है. Now because AB are symmetric matrices, can I say that A transpose is equal to A and B transpose is equal to B? Because AB are symmetric matrices. Now we will find out the AB minus BA whole transpose. By property it is equal to AB transpose minus BA transpose. By reversible law, AB whole transpose will be equal to B transpose A transpose minus A transpose B transpose. We know that now B transpose is equal to B and A transpose is equal to A. So what we are going to have, BA minus AB. By taking minus common, we are going to have AB minus B. You can see that its transpose is equal to its negative value. It means it is a skew symmetric matrices. It is a skew symmetric matrices. So the option you can say that here option is A is correct. So we can say that here option A is correct. Question number 12, if A is equal to this, then A plus A transpose is equal to Y. If the value of alpha is, so we have to calculate the value of alpha. Now you can see here, this is the value of A and this is A transpose, right? Now A plus A transpose, cos alpha plus cos alpha is equal to 2 cos alpha minus sin alpha plus sin alpha equal to 0. Sin alpha minus sin alpha equal to 0 and cos alpha plus cos alpha is equal to 2 cos alpha. According to the question, A plus A transpose is equal to Y. The value of A plus A transpose is this one. It is equal to Y. 2 by 2 order means 1 0 0 1. By equating corresponding value, what we are going to have, 2 cos alpha is equal to 1. So cos alpha is equal to 1 by 2 and 1 by 2 means cos 60. So value of alpha is pi by 3. So option B is correct. So here we have completed the whole exercise. We have completed the exercise 3.3. Now in the next class we will proceed with the next exercise. Till now, that's it for today's class. Thank you.